नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट की लास्ट लेक्चर की बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली आज आपका फर्स्ट जो आपका फर्स्ट यूनिट है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर सेकेंड यूनिट और पेपर वन। तो आपने अभी तक की क्लासेस नहीं देखी हैं जो हमने अपलोड करी हैं, तो प्लीज़ आप जरूर से चैनल पर विजिट करें एंड वहां से अपनी क्लासेस देख सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए ना, सो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी क्लासेस होंगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक इजिली पहुंचा पाए। सो प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पर, सो गाइस प्लीज़ जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ वहाँ से जुड़ के बहुत बच्चों को उससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो आई डोंट वांट कि हाँ आप उससे लेफ्ट आउट हो, तो प्लीज़ जरूर से जुड़े एंड उसका बेनिफिट लें, क्योंकि जो क्लास की नोट्स होती हैं, जो भी पीडीएफ्स होती हैं, एंड एंड व्हाट एंड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, लिंक्स वगैरह सब कुछ हम वहीं पे शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप जरूर से जुड़े एंड उसका लाभ लें। एंड इफ़ यू गाइस वांट टू टॉक टू मी ना, सो प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एंड वी विल टॉक देयर, तो वहाँ पे हम बात भी कर सकते हैं। तो ये रहा आज का, लाइक इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। एंड चलिए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। सो आज का हमारा जो टॉपिक है ना गाइस, एक्चुअली पता है ये इतना लंबा कॉन्सेप्ट है ना, इसमें काफ़ी वीडियोस बन गई हैं। तो पहले वाले में हमने क्या क्या देखा था, हमने लोकतांत्रिक, सामाजिक न्याय और समानता का देखा था, फिर हमने लैंगिक समानता देखा था, फिर हमने मानवाधिकार देखा था। आज हम जिस टॉपिक की बात करें, हमारा लास्ट टॉपिक है ना, सामाजिक एकता और सामाजिक एकजुटता। तो बिल्कुल आज हम लोग इसी की ही बात करते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हमने इसको कर लिया था मानवाधिकार। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है ना गाइस, तो प्लीज़ जरूर से देखिएगा, क्योंकि आप एक सिंगल टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। बिल्कुल आज हमारा जो टॉपिक है ये है सामाजिक एकता और सामाजिक एकजुटता। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सोशल कोहिजन ना, इसका इंग्लिश मीनिंग है सोशल कोहिजन, और इसकी हिंदी मीनिंग है क्या, सामाजिक एकता या फिर सामाजिक एकजुटता, आप कुछ भी कह सकते हैं। मीनिंग ऑफ सोशल कोहिजन, सॉलिडरी, मतलब एकजुटता का जो तात्पर्य है, जिसका अर्थ है कि द पावर दैट बाइंड सोसाइटी टूगेदर, मतलब एक ऐसी शक्ति जो समाज को एक साथ बांध कर रखती है। मतलब समाज को एक साथ बांध कर जो रखने वाली शक्ति है ना, वही आपकी सामाजिक एकता है। मीन्स चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी प्राणी हो, यानी कि वो एक साथ जब टूगेदर वाली बात आती है ना, तो वही हमारी सामाजिक एकता होती है, यानी कि सामाजिक कोहिजन होता है। मीन सोशल कोहिजन, इसको आप सामाजिक एकता कहें, है ना, या फिर आप इसको सामाजिक एकजुटता कहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये व्यक्ति कहाँ से है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हाँ, चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये व्यक्ति यहाँ से, और ये व्यक्ति यहाँ से है, और ये व्यक्ति यहाँ से है, और ये व्यक्ति यहाँ से है ना। आप बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। अब फिर हम क्या करते हैं, फिर ये दो अलग अलग जगह से लोग हैं। जैसे कोई एमपी से है, कोई यूपी से है, कोई झारखंड से, कोई बिहार से है, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई उड़ीसा से है, कोई आपका राजस्थान से है। तो अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से है। या फिर अगर हम समुदाय की बात करें, तो कोई लाइक अलग फैमिली से, कोई अलग फैमिली से, सबका स्टैंडर्ड अलग अलग है। तो फिर अब इनको क्या कर रहे हैं हम, एक साथ ये जो बड़ा सर्कल है, इनको कहीं ना कहीं एक साथ बांध कर रख रहा है, और यही हमारी सामाजिक एकता है, यही हमारी सामाजिक एकजुटता। जो हमारा ये बड़ा वाला सर्कल है ना, इसी को ही सामाजिक एकता या फिर सामाजिक एकजुटता कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। सोशल कोहेजन मीन्स म्यूचुअल रिलेशन, मीन्स आपसी जो संबंध होता है ना, जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, फिर कोऑपरेशन, ट्रस्ट, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन एंड अ हार्मोनियस इन्वायरमेंट अमंग इंडिविजुअल, कि एक जो गरिमामय जीवन होता है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है किसके, इंडिविजुअल के बीच में, तो वही हमारा क्या होती है, वही हमारा सोशल कोहिजन होता है, जो सामाजिक एकजुटता होती है। एंड ग्रुप्स लिविंग इन सोसाइटी, इन सच अ सोसाइटी पीपल help each other and hard work and sorry other and work together to achieve common goals, means
सामाजिक एकता से प्राय समाज में निवास करने वाले व्यक्तियों और समूहों के बीच आपसी संबंध, सहयोग, विश्वास, समानता, सहभागिता और सौहार्दपूर्ण वातावरण से है। ठीक, ऐसे लोग समाज में क्या करते हैं, जैसे समाज में लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कार्य भी करते हैं। जैसे हम लोग कोई, जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है, तो हम जो पास पड़ोस के लोग होते हैं, जो बाकी के लोग होते हैं, आकर के उसमें सहभागिता लेते हैं, मीन्स उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक एकता का ही प्रतीक होता है कि हम लोग मिल के एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे का कार्य करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बना करके और क्या करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो यही हमारी सामाजिक एकता और सामाजिक एकजुटता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें हम लोग डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो डेफिनेशन में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, एक बार इसको हम देखते हैं। जैसे सोशल सॉलिडरिटी इज अ सोशल सिचुएशन इन विच अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब इसमें जो समाज के सभी लाइक क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं, जो वर्ग होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है, उसमें म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, मीन्स आपसी सहयोग होता है। फिर रिस्पेक्ट, एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करते हैं, डजेंट मैटर वो किस कास्ट से है, वो किस धर्म से है, वो किस राज्य से है, वो किस डिस्ट्रिक्ट से है, कहीं ना कहीं हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। फिर सोशल कोऑपरेशन में सामाजिक सहयोग। फिर इक्वालिटी, है ना, सबको एक समानता की दृष्टिकोण से हम देखते हैं, मतलब हमारे अंदर समानता का भाव होता है एक दूसरे के लिए। फिर पीसफुल को एग्जिस्टेंस ईसीटी, मतलब शांतिपूर्ण से अस्तित्व क्या होता है, विद्यमान होता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, हमारे जो सामाजिक एकता है, सामाजिक एकजुटता है ना, उसको बांध कर, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्रकार से कह सकते हैं, उसमें ये सारी चीजें पाई जाती है। सामाजिक को म्यूचुअल कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, सोशल, तो हम लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। फिर सोशल कोऑपरेशन होता है ना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी जो सोशल कोहेजन है, जो हमारी सामाजिक एकता है, जो हमारी सामाजिक एकजुटता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट के फैक्टर्स है। आई होप आपको क्लियर होगा। आइए हम लोग अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, किसकी, सोशल कोहेजन की, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल यूनिटी। आप इसको यूनिटी भी कह सकते हो ना, क्योंकि एकता क्या है, यूनिटी की ही बात करता है कि हम मल्टीपल प्लेसेस से होते हैं, हम डाइवर्स होते हैं, स्टिल हम यूनिट में ही होते हैं। तो बिल्कुल आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग ना, सो दैट्स वाई हम इसको यूनिट भी कह सकते हैं, इसको कोहेजन भी कह सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को है। सबसे पहला म्यूचुअल ट्रस्ट, मीन्स आपसी विश्वास होता है। अगर हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें आपस में, डजेंट मैटर वो इंडिविजुअल हो, ये 2 लोगों का ग्रुप हो, 4 लोगों का हो, 10 का हो, या फिर पब्लिकली, जैसे कहीं पर जब कोई क्या कर सकते, कोई नेता आता है, वो अपना जब स्पीच देते हैं ना, तो वहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही होती है कि सब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे पे विश्वास करके वहां पर इकट्ठा होते हैं, और वहां पर उस जो नेता होता है, जो लीडर होते हैं, उनकी हम स्पीच को सुनते हैं। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपसी विश्वास होता है कि नहीं, ये हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। तो इस तरीके से मीन्स कि पीपल इन सोसाइटी ट्रस्ट ईच अदर एंड मूव फॉरवर्ड टूगेदर। इट मीन्स कि समाज में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और साथ में मिलकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी 26 जनवरी थी ना, रिपब्लिक डे था आपका, तो हम लोग सब साथ में मिलकर के कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। और जिस टाइम 1947 में एंड आपका 15 अगस्त जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंट डे होता है, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं था, किसी एक व्यक्ति का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। वहाँ पर जैसे आपके जितने भी लीडर्स थे, सबके सहयोग से हुआ था। तो आपसी सहयोग था, तभी हम आगे बढ़े और हमारे अपने देश को हमने क्या करी, स्वतंत्रता दिलाई। तो उसी तरीके से अगर हमें कुछ भी हासिल करना होता है, कुछ भी अच्छा करना होता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें एक दूसरे के साथ लाइक आपसी विश्वास बना करके रखना होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर जैसे किसी की शादी होती है ना, तो कहीं ना कहीं जो लड़की होती है वो लड़के को नहीं जानती, कई बार जो अरेंज मैरिज होती है, और जो लड़का है वो लड़की को भी नहीं जानता, बट वो एक दूसरे को समझते हैं, फिर आपस में विश्वास बनता है, फिर वो पूरी लाइफ एक साथ में रहते हैं, है ना। तो यही कहीं ना कहीं, वैसे भी अगर कोई किसी का फ्रेंड बनता भी है, बनती भी है, तो पहले वो एक दूसरे को नहीं जानते, बट धीरे धीरे वो बातें करते, फिर उनके एक दूसरे के में क्या होता है, आपस में विश्वास होता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक ट्रस्ट होता है कि हाँ, दिस पर्सन इज गुड फॉर मी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। फिर अगला, कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन मीन्स सहयोग और सहभागिता। गाइज मैं इतना लाइक जो व्यवहारिक एग्जांपल इसीलिए देती हूँ कि आप इससे कोरिलेट कर पाए। मुझे नहीं लगता कि आप इसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने इसको एग्जांपल दिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ एवरीवन रिमेन्स इन सोशल, कल्चरल एंड नेशनल एक्टिविटीज। मीन्स कि जो हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय गतिविधियां होती हैं,
इसमें क्या होता है, आपसी सहयोग बना होता है और इसी सहयोग के माध्यम से हमारी जो सोशल यूनिटी होती है वो स्ट्रांग होती है, वो और आगे पहुंच पाती है। फिर अगला, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। भाई जो हमने अलग मार्जिनलाइजेशन की बात करी थी कि वहां पर क्या होता है कि किसी एक समुदाय को या फिर किसी एक व्यक्ति को क्या करते हैं, उस समुदाय से, उस श्रेणी से एक्सक्लूड कर देते हैं, वही हमारा मार्जिनलाइजेशन होता है। बट इफ वी टॉक अबाउट समानता, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, तो कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास वाली बात करते हैं, है ना। जैसे आपका सर्व शिक्षा अभियान है ना, कहीं ना कहीं वो इससे एक नहीं, ये वही चीज नहीं है, बट मैं एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हाँ सर्व शिक्षा अभियान मतलब सबको शिक्षा मिले, ये सारी चीजें। फिर है ना, समान अवसर में सबको एक समान अवसर मिले, इक्वालिटी की बात करते हैं। ऑल सेक्शंस गेट्स इक्वल राइट्स टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस। मीन्स कि सभी वर्गों के लिए शिक्षा, रोजगार, न्याय आदि के क्या हो, समान अवसर या फिर समान अधिकार मिले। और यही हमारा क्या है, सोशल कैरेक्टर यूनिट है, यानी कि सोशल यूनिटी है, मीन सोशल कोहेजन। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें अगली है आपकी सामाजिक एकता, मीन सोशल यूनिटी। अब इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं कि पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट, क्लास एंड कल्चर लिव टूगेदर। बिल्कुल, हम लोग कोई जैसे मेला है ना, अगर हम लोग मेला का एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी कुंभ लगा था पिछली बार, तो उसमें हुआ क्या कि अलग अलग जगह के लोग आए थे, अलग अलग संस्कृति के लोग आए थे, अलग अलग कास्ट के लोग आए थे, अलग अलग कल्चर के लोग आए थे, है ना। तो हम क्या कर साथ में मिलकर के मेला घूमे थे, साथ में स्नान किए थे। तो ये सामाजिक एकता का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें छुआछूत, ऊंच नीच, काला गोरा, है ना, और क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा, है ना, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, VIP एंड वो, तो ऐसे कुछ कैटेगराइजेशन नहीं था। उसी ही संगम पे, उसी ही जल से सभी ने स्नान करा था, चाहे हम हो चाहे आप, मतलब जो भी गए थे। मैं ये नहीं कि मैं गई हूँ, तो बट जितने भी गए थे सब लोगों ने साथ में स्नान करा। तो यही हमारी सोशल यूनिटी है, वही हमारी सामाजिक एकता है। आई आपको पक्का क्लियर हो गया होगा। अगला है सोशल पीस, मीन्स सामाजिक शांति, मीन्स वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिड्यूस्ड, पीस एंड हार्मोनी प्रिवेल। मतलब जो हमारा वायलेंस होता है, जो हमारा हिंसा होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो बायस होता है, जो भेदभाव होता है, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, जो संघर्ष होते हैं, वो रिड्यूस्ड होते हैं, मीन्स वो कम होते हैं, एंड उसी के साथ शांति और जो हमारा सौहार्द होता है ना, वो बना रहता है। तो ये हमारी सामाजिक शांति है। फिर अगला नेशनल यूनिटी, मीन्स अ फीलिंग ऑफ लॉयल्टी एंड यूनिटी टुवर्ड सोसाइटी एंड द नेशन डेवलप्स। मतलब समाज और राष्ट्र के प्रति निष्ठा एवं एकता की जो भावना होती है ना, जो विकसित होती है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता को जन्म देती है, इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। अब अगर वो कॉन्सेप्ट है ना सोशल यूनिटी या फिर सोशल वॉर, सोशल कोहिजन, तो कहीं ना कहीं वो इसी की बात करता है। वो नेशनैलिटी, मतलब वो कहीं ना कहीं अगर बड़े प्लेटफॉर्म पे जाता है तो अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि सामाजिक एकता की क्या आवश्यकता है ना, मतलब इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्या रीजन है कि हमें सामाजिक एकता जरूरी है हमारे लिए। तो इसमें सामाजिक एकता किसी भी देश या समाज के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मीन्स हम जो सामाजिकता है, जो लोगों का सामाजिकरण स्मूथली कर सके, है ना, वो आगे बढ़ सके, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसकी आवश्यकता हमें होती है। सबसे पहला, इट रिड्यूसेस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब इससे जो सामाजिक संघर्ष होते हैं ना, कि छोटा बड़ा, काला गोरा, जाति धर्म भेदभाव, ये सारी चीजें इससे रिड्यूस होती हैं, तो इसलिए आवश्यक है। अगला, इट्स एनफ पीस एंड इन डेवलपमेंट, मीन्स शांति और विकास को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, मीन्स उन्हें आगे बढ़ाती है। ठीक, अगला जो है हमारा, इट प्रमोट्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, मतलब इससे आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति को क्या मिलता है, बढ़ावा देता है, मतलब बढ़ावा मिलता है इस तरीके से। फिर इट स्ट्रेंथ्स पब्लिक वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी, मीन्स लोक कल्याण और लोकतंत्र को क्या मिलता है, मजबूती से मिलती है, वो स्ट्रांग बनता है और आगे बढ़ता है। फिर सामूहिक निर्णय और भलाई में क्या होती है, इससे मदद मिलती है। तो बिल्कुल अगर हम लोग सामाजिक एकता की बात करते हैं तो हम छोटे छोटे मिलकर के एक बड़ा कुछ कर पाते हैं, और यही हमारी सामाजिक एकजुटता को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल अगर हम एक छोटा छोटा स्टेप उठाते हैं वो किसी भी कार्य को लेकर के, तो डेफिनेटली एक बड़े कार्य में हम क्या करते हैं, सफल हो पाते हैं। तो यही हमारी सामाजिक एकता की इसीलिए आवश्यकता होती है, और इसलिए इसके हम लोग इसको देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। मीन्स और हाँ, ये भी सच है कि इसीलिए हमारी सिलेबस का पार्ट भी है कि हम लोग इसको समझे, हम लोग जाने और आगे बढ़े। अगला, अब सामाजिक एकता को बढ़ावा देने वाले क्या है, वो तत्व है, वो एलिमेंट्स है। मीन्स एलिमेंट्स प्रमोट सोशल
प्रमोटिंग सोशल यूनिटी, वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो प्रमोट करते हैं? सबसे पहला शिक्षा। भाई बिना शिक्षा के तो कुछ भी संभव नहीं, ये सच्चाई है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो एजुकेशन मीन्स क्रिएट्स अवेयरनेस, मोरालिटी एंड अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन अमंग पीपल, मीन्स कि लोगों में जागरूकता, नैतिकता एवं सहयोग की भावना क्या करती है? वो पैदा करती है। फिर समानता एवं न्याय। अब इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है कि इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस मीन्स ट्रस्ट एंड बैलेंस आर फॉर्म्ड व्हेन एवरीवन रिसीव जस्टिस, कि सभी को न्याय मिलने से विश्वास एवं संतुलन बनता है। कि भैया अगर जब सभी को न्याय मिलता है तो उनको उनके बीच में आपसी बैलेंस बनता है, उनके बीच में सहयोग बनता है, उसके बीच में संतुलन बनता है ना, विश्वास बढ़ता है एक दूसरे के साथ। तो ये सारी चीजें। अगला कल्चरल एक्सचेंज मीन्स सांस्कृतिक आदान प्रदान। जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, जब उनसे बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृतियां होती हैं, हम अब देखिए हर व्यक्ति का जो वे ऑफ बिहेवियर होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, जो उसका वे ऑफ टॉकिंग होता है, जो वे ऑफ लाइक चलने का जो तरीका होता है, बोलने का, उठने का, बैठने का, वो कहीं ना कहीं उसके क्या होता है, उसके कल्चर से ही जुड़ा हुआ होता है। तो हम उसमें जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, तो अपनी संस्कृतियों को क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। तो वही सारी चीजें हैं कि हम एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं और हमारा जो सामाजिक एकता है, जो हमारी सामाजिक एकजुटता है, उसको बढ़ावा मिलता है। अगला सेक्युलरिज्म रिस्पेक्ट, सॉरी सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता। इसका क्या मतलब है कि अलग अलग समुदाय को सम्मान होता है। मतलब हम लोग एक दूसरे का, जैसे अगर मैं यूपी से हूँ तो हम लोग एमपी का या फिर झारखंड का या फिर बिहार का या फिर राजस्थान का या फिर क्या कहते हैं उड़ीसा का, है ना, तो हम क्या करते हैं? उनका सम्मान करते हैं एक दूसरे का। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सच है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष रहकर, मतलब किसी भी धर्म को सर्वोपरि नहीं बताकर के सबके धर्म को समान बताते हैं और सबको समान अधिकार होने की भी बात करते हैं। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। समान आर्थिक अवसर मीन्स इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मीन्स पॉवर्टी एंड क्लास डिफरेंसेस एंड रिड्यूस्ड। मतलब जो गरीबी होता है, जो वर्ग भेद होता है ना, उसको हम क्या करते हैं? इसके थ्रू कम करते हैं। फिर लोकतंत्र और सहभागिता मीन्स डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेशन मीन्स एवरीवन गेट्स अ चांस टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। मतलब सभी को निर्णय लेने में क्या होती है? समान भागीदारी मिलती है। तो ये रहा हमारा गाइस इसकी जो एलिमेंट्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ बाधाएं भी आती हैं। देखिए वो तो सच है कि भाई अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसको लोग सोचते हैं कि यार रोके उसको। तो जब डेफिनेटली अच्छा काम करेगा कोई, या कुछ भी समुदाय में अगर कुछ अच्छा हो रहा होगा, तो डेफिनेटली उसके लिए लोग आगे बढ़ के आएंगे, नहीं इसको तो रोका जाए। इसमें ऑब्स्टिकल्स टू सोशल कोहिजन, मतलब इसके कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ इसके बैरियर्स हैं। देखते हैं क्या है कि सम मेजर ऑब्स्टिकल्स आर एज फॉलोज। मतलब कुछ प्रमुख बाधा इस प्रकार है क्या? जैसे आपका कास्टिसिज्म हो गया मीन्स जातिवाद हो गया, कॉम्युनलिज्म मीन्स सांप्रदायिकतावाद, है ना, सांप्रदायिकता। फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एंड जेंडर इनइक्वालिटी, है ना। उसके बाद आपका रिलीजनल एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन। दीज आर एलिमेंट्स सेपरेटेड डिस्क्रिमिनेशन, डिससेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। मतलब ये जो राजनीतिक ध्रुवीकरण, मतलब ये सारे जो है ना, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आर्थिकता, है ना, आर्थिक समानता, तो ये क्या थे? समाज के विघटन के लिए, समाज में विघटन, असंतोष और संघर्ष फैलाते हैं। तो इसको हमें कम करना है, इसको हमें आगे नहीं बढ़ाना है, और इससे हमारी जो सामाजिक एकता वो बाधित होगी। तो बिल्कुल इन सारे लाइक जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो हमारे तत्व हैं, उनको कम करना और हमें मिलकर के आगे बढ़ना है। अब देखते हैं कि सामाजिक एकता का क्या महत्व है, मतलब इसका जो इंपॉर्टेंस है। तो इसका गाइस जो है यहाँ पे इसकी इंग्लिश भी है। आइए हम अच्छा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं, हिंदी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल यूनिटी मीन्स सोशल कोहिजन या फिर सामाजिक एकता के जो महत्व है देखते हैं। मतलब द इम्पोर्टेंट ऑफ सोसाइटी यूनिटी कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। मतलब हम फॉलोइंग जो पॉइंट्स इसके थ्रू समझ सकते हैं, जैसे पीस एंड डिसिप्लिन आर मेंटेन्ड इन द सोसाइटी। मतलब जो शांति होती है, जो अनुशासन होता है, उसको हमें समाज में मेंटेन करके, बना करके रखना होता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी को कुछ भी बोल दे, नहीं भैया, कोई किसी को इधर अगर हमें अपनी बातों को रखने का स्वतंत्रता है ना, तो इसका ये भी मतलब नहीं कि हम कुछ भी बोल दें। वही बोले जो हमारे लिए भी और समाज के लिए भी क्या उचित हो। फिर कलेक्टिव प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट आर पॉसिबल मीन्स जो कलेक्टिव प्रोग्रेस होता है, कलेक्टिव इन द सेंस कि जो सामूहिक रूप से हमारा जो प्रोग्रेस, जो हमारा लाइक जो हमें क्या कह सकते हैं, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, उस ये पॉसिबल है किसके थ्रू? जब हम कलेक्टिव तरीके से मीन्स सब एक साथ बढ़ते हैं समूह में,
फिर अगला, क्राइम रेट एंड वायलेंस डिक्रीज। अगर सोशल यूनिटी रहेगी, डेफिनेटली जो हमारे यहाँ पे क्राइम होते हैं, जो वायलेंस होते हैं, जो हिंसा होती है, तो जो अपराध होते हैं वो उसमें गिरावट आएगी। फिर डेमोक्रेटिक वैल्यू आर प्रोटेक्टेड, यानी कि जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं ना, इससे इसको क्या होता है, इससे सुरक्षा मिलती है। फिर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर इंक्रीज, इससे जो सामाजिक सुरक्षा होती है, जो वेलफेयर होता है वो इंक्रीज होता है, उसको बढ़ावा मिलता है। फिर ब्रदरहुड एंड टॉलरेंस इंक्रीज इन द सोसाइटी, मतलब आपसी जो भाईचारा होता है, जो टॉलरेंस होता है, वही क्या होता है समाज में, इससे इसको बढ़ावा मिलता है। तो गाइज ये रहा इसकी जो इंपॉर्टेंस है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम फाइनली वी कैन से कि इतना भी हमने देखा अवलोकन करने के बाद, इट कैन बी सेड दैट सोशल यूनिटी इज द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी, प्रोग्रेसिव एंड पीसफुल सोसाइटी। मीन्स जो हमारा क्या कहते हैं, मतलब उपरोक्त का अवलोकन करने के पश्चात यह कह सकते हैं कि जो हमारी सामाजिक एकता ना, एक स्वस्थ, प्रगतिशील एवं शांतिपूर्ण समाज की क्या आधारशिला है, उसकी एक नींव है। अगर हम शांतिपूर्ण रहते हैं, हम एकता को हम स्वस्थ तरीके से, मतलब उसमें कोई बाधा नहीं आए और उसको हम आगे बढ़ने देते हैं, तो एक अच्छे समाज की क्या है, ये आधारशिला है, एक अच्छे समाज के इससे निर्माण हो सकता है। When people in society have a feeling of cooperation, respect, trust, and equality towards each other, then social harmony is strength and the development of the nation also happens at a rapid pace. Means rapid pace, मतलब जब समाज में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति सहयोग, सम्मान, विश्वास, समानता की भावना रखते हैं, ताकि सामाजिक सौहार्द मजबूत होता है और राष्ट्र का भी क्या होता है, तीव्र गति से विकास होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सोशल यूनिटी है, ये हमारी सोशल कोहिजन है। Hence, social unity is merely a real necessity for a peaceful and development society. Means अतः सामाजिक एकता केवल एक शांतिपूर्ण और विकसित समाज की वास्तविक आवश्यकता है। मीन्स कहीं ना कहीं जब हम लोग एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, डजेंट मैटर वो किस जाति से, किस धर्म से है, किस समुदाय से है, तो बिल्कुल हमारे एक शांतिपूर्ण समाज का क्या होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और इसी के साथ हमारा यूनिट 1 हो गया कंप्लीट गाइस। अब आपको जो यूनिट 1 की पूरी क्लासेस हैं वो क्या करनी है, वो फटाक से देख लेनी है। और सॉरी, कल से हम लोग अपना सेकंड यूनिट भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। और इस यूनिट से हमने काफ़ी कुछ सीखा एंड डेफिनेटली आप भी कुछ सीखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो यूनिट 1 होता है वो कंप्लीट होता है। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और आगे बढ़ते रहेंगे और एक दूसरे का सपोर्ट भी हम करते रहेंगे। और यही हमारी है क्या आज की क्लास का भी कंक्लूजन है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छे समुदाय, एक अच्छे समाज या फिर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा और हमारा यही लक्ष्य है। ठीक, तो आइए हम लोग इसी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच।